आखिर भारत पे बार बार अटैक क्यों करता है? भारत पर बार बार अटैक इसलिए हो रहा है ना, अभी आप यहाँ पे हैं, अभी कुछ समय पहले पुतला जल रहा था जी। एसी रूम में बैठ के खाना खा के बैठने से देश थोड़ी ना सुधरेगा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आतंकवादी हमले हुए जो सब दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। गटैया तक खा के सब कह रहे हैं हम दुखी हैं। जितने भी लोग हैं कह रहे हैं यहाँ तक खा के सब दुखी हैं, इतने दुखी हैं। यार दुखी हो तब जब दिखे वो दुखी हो, कहने से थोड़ी ना दुखी हैं। गुस्सा सब में है, स्वाभाविक सी बात होना चाहिए। लेकिन हमला ये बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ये बहुत अच्छे से जानता है कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो जाति धर्म सब में बटे पड़े हैं, उनको तोड़ना बड़ा आसान है। अटैक वो फ्रंट से आके कभी नहीं करेगा पाकिस्तान, क्योंकि तोड़ना आसान है ना। जाति में बटे हैं, धर्म में बटे हैं, जाति से निकलेंगे धर्म में फंसेंगे ना, तो फंसा दो वहीं। और फंसाने का उसने काम बहुत शानदार किया, लेकिन हिंदुस्तानी है, समझ गए सब। अब बार बार अटैक, हम अगर फ्रंट पे जाके लड़ेंगे तो ये कर नहीं सकता भारत। फ्रंट से जाके पहले अटैक नहीं करेगा। भारत की टेंडेंसी रही है कि कभी हम पहले अटैक करते नहीं। हालांकि इससे पहले राजनाथ सिंह ने कहा भी था कि हम कर सकते हैं अटैक अगर कोई हमें छेड़ेगा तो, लेकिन भारत ये टेंडेंसी रही है भारत की कि अटैक कभी नहीं करेगा। गजा पे इजराइल ने अटैक किया, दुनिया कुछ नहीं कर पाई, किसी की औकात नहीं थी बोलने की। भारत भी अगर अटैक करेगा तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन गजा पर अटैक करने के लिए इजराइल के पास हथियार से लेकर सारी चीज़ें उसके पास बहुत दुरुस्त थी। भारत के पास कितनी दुरुस्त है जग जाहिर है। हम हर चीज़ विदेश से मंगा रहे हैं, एजुकेशन में हम एकदम पीछे हैं। तो ये चीज़ें पहले भारत के अंदर की चीज़ें हम अगर सबसे मजबूत होंगे ना, तब हम किसी पे चढ़ के बात कर पाएंगे। जब हमारा इंटरनल चीज़ें सब गड़बड़ हैं तो हम अटैक क्या कर पाएंगे? हाँ, पाकिस्तान को जवाब देना बहुत जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान को जवाब कैसे दिया जाएगा? या तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करें। अगर हम अटैक करने जाते हैं, हम पे हमारे ऊपर अमेरिका दबाव बना देगा। हम उतने मजबूत नहीं है ना अभी। चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा, रसिया चाइना का दोस्त है। सारी चीजें डिप्लोमेटिक तरीके से हम घेर सकते हैं पाकिस्तान को। अभी फिलहाल जो स्थिति है कि हम डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान को बुरी तरीके से घेरें। जैसे बार बार जो है पेपरों में एक हेडलाइन छपती है कि अमेरिका के साथ मोदी जी की दोस्ती काफी गहरी है। अभी 2 दिन पहले अमेरिका के सुर बदल गए जी। उन्होंने कहा कि हमारी दोनों तरफ से दोस्ती है। राष्ट्रपति जो ट्रम्प है भाई साहब, कह रहे हैं दोनों तरफ दोस्ती है और दोनों ना कुछ हल निकाल लेंगे। भाई कुछ ना हल नहीं निकालना हमको। हमारे जितने लोग शहीद हुए हैं, एक मरा है, एक शहीद हुआ है, 1000 को मारो, औकात सामने आ जाएगी। फिर वही मैं बात कर रहा हूँ, ये तब होगा जब हम एक बेहतर तरीके से, हमारे पास सारी चीजें सुविधाएं होंगी, वो भारत के पास नहीं है। आखिर बार बार क्यों अटैक हो रहा है? कभी पुलवामा में अटैक होता है, कभी जो है देखिए एक रीजन है ना कि पाकिस्तान की जो है ना आर्मी जो है वो पाकिस्तान के लोगों पर उसे खुद विश्वास नहीं है, सरकार पे भी विश्वास नहीं है। तो जब वो डर है उनको पाकिस्तान की आर्मी को कि हमें कोई विश्वास नहीं करेगा, तो वो क्या करेंगे? आतंकवाद का सहारा लेंगे कि अटैक करके आओ। अब पाकिस्तान के जो लोग हैं, सहानुभूति तो मिलेगी ना आर्मी को। तो पाकिस्तान कुछ है नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल चाहता है कि भारत पे अटैक करें ताकि वहाँ के लोग कम से कम सरकार और आर्मी के साथ रहें। ये इसीलिए करते हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि वो एक तरीके से एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं ना हिंदुस्तान के लोग। एक तो सबसे बड़ा पता नहीं क्या है, जिहाद है, जिहाद करेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो मर रहे हैं तो जन्नत मिलेगी, ये वो भड़काऊ चीज़ें चल रही हैं। भारत में ऐसे तो लोग खुद भी हैं जो जन्नत जाने के लिए बहुत उतावले हैं, उनको चाहिए जन्नत, हूर 72 हूर। भाई ये कॉन्सेप्ट ना ठीक है, आप पे लागू होता है। हमारे हिंदुस्तान में आकर ये नौटंकी आप करेंगे तो फिर भारत सरकार सक्षम है, और भारत सरकार से ज़्यादा सक्षम हमारी इंडियन आर्मी है। वो पटक सकती है आपको एक बार में। लेकिन वही फिर मैं कह रहा हूँ, विल पावर भारत के पास होनी चाहिए, और शायद वो अभी हम डिप्लोमेटिक तरीके से बेहतर कर सकते हैं जी। आखिर किस तरह से रोका जा सकता है कि आतंकवाद, देखिए आतंकवाद को दहशत फैलाता है देश में, इसको कैसे रोका जा सकता है? जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है? नाना पाटेकर की फिल्म आई थी, शायद क्रांतिवीर थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि एक ऐसा देश जो सुई नहीं बना सकता, भारत को टुकड़े करने की बात सोचता है, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं निकम्मे हैं। यहाँ के लोग जो है ना वो आपस में लड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान, मैं आपका सवाल भूल गया, सॉरी। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है? जड़ से खत्म एक ही तरीका है कि आप जो है चुन कर जो ये स्लीपर सेल हैं इनको पकड़िए। आपकी जो खुफिया एजेंसी है, राह है, आईबी है, इनको एक्टिव और करिए। जब हमको इनपुट मिल रहा है उस पर काम करिए। जब इनपुट हमें मिला है कि आईबी और राह कह रही है कि कुछ बड़ा हो सकता है, तो फिर ये तो सरकार पे भी सवाल है ना कि हमारी सुरक्षा, मोदी जी के रहते हुए हमारे देश में घुस कैसे कोई सकता है? आराम से आ रहा है, इतने अंदर हमारे देश में आया और मार के चला भी गया। हम क्या कर रहे थे? ये तो हमारे पे भी सवाल है ना।
कि हम क्या कर रहे थे, क्या हम उतने कैपेबल नहीं है कि कोई आ रहा है हमारे देश में। जब सीमा हैदर आई भारत में, वही सवाल उठना चाहिए था कि भाई सीमा हैदर भारत में आ कैसे गई, ये सुरक्षा का सवाल है। बिल्कुल सही बात। लेकिन वहां तब क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये उसका नतीजा है। अगर वहीं से पूरे भारत के लोग प्रेशर बनाते सरकार पे कि भाई कैसे आ गई कोई औरत 4 बच्चों के साथ भारत, कैसे आ गई, ये सीमा सुरक्षा की बात है ना, देश की सुरक्षा की बात है ना। जैसे वो आई वैसे आतंकवादी आ गए। हमारी जो सुरक्षा है सरकार के हाथ में है, सरकार बेचारी अपना सो रही है, आप क्या करें। एक खबर इस समय ट्रेंड कर रही है, सिंधु जल समझौता वाला जो था, ये वैसा माना जा रहा है कि सिंधु का पानी रोक दिया गया है। देखिए सिंधु का पानी रोकना थोड़ा सा ना असंभव है, रोक नहीं सकते। देखिए 2 चीज़ें हैं, जब सिंधु समझौता हुआ ना, तो इसमें समझौता क्या हुआ कि आप पाकिस्तान की साइड जाकर भारतीय लोग देखेंगे कि पाकिस्तान सिंधु नदी पर कुछ भारत के खिलाफ तो नहीं कर रहा है, या भारत के बिना पूछे बिना जानकारी में कोई नदी डैम बना रहा है, और भारत ऐसा कुछ ना करे, पाकिस्तान वाले आके देखेंगे। ये दोनों तरफ से आवाजाही रहेगी। इसको रोक दिया गया है, इसको रोक दिया गया है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सिंधु जल संधि, अब पानी ही नहीं जाएगा पाकिस्तान में, पानी रोकने के लिए बाढ़ आती है ना, उत्तराखंड में बाढ़ आई थी ना, वो पानी हम लोग रोक नहीं पाए थे, तो सिंधु नदी का पानी रोक लेंगे, ये नहीं कर पाएंगे हम। हाँ, डिप्लोमेटिक तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, डिप्लोमेटिक तरीके से हम पाकिस्तान को घेर सकते हैं। और सिंधु नदी पानी रोकने के लिए जो सिंधु समझौता रद्द करने की बात हो रही है, मुझे जहाँ तक जानकारी, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये जो अब ना तो भारत पाकिस्तान में जाएगा देखने, ना पाकिस्तान वाले भारत में आएगा, ये शायद ऐसा सिंधु का जो जल समझौता इसमें हुआ है। कितने लोगों का कहना है कि बहुत से लोगों से हमने ओपिनियन लिया, लोगों का कहना था कि तत्काल जो है इस पे सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, तुरंत अटैक होना चाहिए। जज्बात ना दबा के रखना पड़ता है, जज्बाती होने से कुछ होता नहीं है। सब में गुस्सा है, हम में भी गुस्सा है, आप में गुस्सा है, लेकिन सेना जो हमारी है ना, वो जज्बाती नहीं हो, ये सिखाया जाता है। चाहे आप मीडिया में हो, ये पहले ही बताया जाता है कि आप मीडिया में है तो मीडिया जब आप रिपोर्टिंग करें जज्बाती ना होइए, और जज्बात में शायद चीज़ें गलत भी हो जाती हैं। वो हमें सोच समझ के क्या करना है। 13 दिन का समय लिया था, 12 दिन का समय लिया था जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उससे बड़ा होना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। तब और सबक मिलने का मतलब है कि पीओके में आप अटैक मत करिए, डायरेक्ट जाके पाकिस्तान में अटैक करिए। पीओके तो हमारा हिस्सा है ना, हम उसमें अटैक, हम पाकिस्तान में जाएंगे, अटैक करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने हमको मारा है, हमारे करीब 26 लोग शहीद हुए हैं, धर्म पूछ के मार रहे हैं, हम भी जाएंगे, उन्हीं की भाषा में जवाब देना बहुत जरूरी हो गया। और फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, ये तब हो पाएगा जब हम कैपेबल होंगे। जी, और कुछ संदेश देना चाहेंगे जो इस समय लोग जो है इस खबर को देख करके, जो इस समय वायरल चल रहा है ट्रेंड, इसको देख करके लोग आपस में ही नफरत कहीं कहीं करने लगे। नहीं, ये सही नहीं है। कहीं मुसलमानों को नौकरी से निकाल दे रहे हैं, कोई जो है मुसलमान जब देख रहा है इस खबर को तो उनको दुख हो रहा है। आशीष जी, समस्या जानते हैं क्या है, जो ये कॉन्सेप्ट है ना जन्नत वाला, ये थोड़ा सा समझ से परे है। क्योंकि आप किसी को जान से मार रहे हैं, जान से मारने के बाद, और आप इसलिए कह रहे हैं कि मरने के बाद शहीद होंगे तो आप जन्नत मिलेगी, ऐसे जन्नत मिलेगी। हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे मुसलमान हुए हैं, अब्दुल कलाम को कौन फॉलो कर रहा है, कौन मुसलमान फॉलो करता है, जरा बताइए। यहाँ जहांगीर, औरंगजेब को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले तो एजुकेटेड होना पड़ेगा और चीज़ों को तथ्य रूप से देखना पड़ेगा। बस ये नहीं कि कोई आए हमको बहकाए कि तुम बम बांधो, जाके फट जाओ और तुमको जन्नत मिल जाएगी, ऐसे जन्नत नहीं मिलती। पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और आपकी भावनाएं हम समझे, कद्र करें, और हमारी भावनाओं को आप कद्र करें। देश ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा एक दूसरे के ऊपर अपना विचार थोप दे, मानोगे नहीं तो लतियाए जाओगे, ये कौन सी बात हुई। और ऐसा हो रहा है। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अटैक किया ना, सबसे बड़ा रीज़न जानते हैं, पाकिस्तान ये बात जानता है कि भारत को सामने से हम आके नहीं लड़ पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। हिंदुस्तान में आओ, कुछ लोगों को पैसा दो, अपने आप को खुद विस्फोटक बना लेंगे, इसीलिए पाकिस्तान ऐसा अटैक करता है। वो खुद अच्छे जानता है। बताया जा रहा था कि 3 इसमें पाकिस्तानी थे जो ये हमला हुआ है, अगर 2 कश्मीरी। देखिए कश्मीरी, इस तरह के अटैक जो हुआ है ना, मैं एक टीवी चैनल देख रहा था, उसमें एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात की कि इस तरीके का अटैक जो होता है, लोकल इन्वॉल्व के बिना अटैक ऐसे नहीं हो सकता। लोकल लोग तो जरूर शामिल होंगे, घर के भेदी लंका। हाँ बिल्कुल, लोकल तो इन्वॉल्व हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा पूरा कश्मीर इन्वॉल्व है नहीं। कुछ लोगों की वजह से मैं किसी विशेष जाति धर्म पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें लोकल इन्वॉल्व जरूर है, बिना लोकल के इन्वॉल्व के ऐसी घटना नहीं हो सकती।